29 अगस्त 2023। आजकल हम हमारे जो सबसे पुरानी पार्टी है उनके एक नेता है जो युवा नेता कहलाते हैं, वो एक मुहिम चला रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा। और दूसरा एक मुहिम है मोहब्बत की दुकान। तो आइए हम देखते हैं जो 370 अनुच्छेद 370 और जम्मू एंड कश्मीर की जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुई है और वो 5 जजों की खंडपीठ उनको हियर कर रही है। आज तक मैंने इस पे रील नहीं बनाई, मगर आज मुझे मन हुआ क्योंकि जो बोलते हैं वो हुआ नहीं है। और 140 करोड़ जो भारतीय हैं उन पे कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा था 70 साल के अंदर, वो आज पता चलेगा क्योंकि वो पिटिशन फाइल हुई है। और हमें धन्यवाद देना चाहिए कि लोगों ने PIL फाइल करके ये कहा कि 370 को बहाल किया जाए, आप फिर से लेके आओ। तो वो आ तो नहीं सकता ऐसा मुझे लग रहा है, मगर जो बहस हुई वो बहुत इम्पोर्टेंट है और एज एन इंडियन हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्या हुआ आपको पता है? 370 पहले थी तो क्या होता था? हमारी आर्मी के जवान को मारते थे, पत्थरबाजी होती थी और आतंकवाद ने तो एक अलग ही स्वरूप ले लिया था। तो एकदम कश्मीर बेहाल था। अगर आप वहाँ पर जाते उस समय तो आपको पता चलता कि कितनी गरीबी है। बेचारा जो कश्मीरी है वो खुद बोलता है हम लोग ऐसे नहीं हैं, मगर हमको ये सफ़र करना पड़ता है क्योंकि हालात वो जो स्टेट के हालात हैं वो ऐसे हैं कि सरकार कुछ कर नहीं रही है। वो सरकार के भरोसे बैठे थे और सरकार कुछ करती नहीं थी। ये 70 साल से चला आ रहा है। कितने जवान मर गए, उन्होंने शहादत दी ये बॉर्डर को, कश्मीर की बॉर्डर को सेफ करने के लिए, सिक्योर करने के लिए। और यहाँ पर जो हो रहा था वो इस देश के ऊपर कितना बड़ा जैसे बोलते हैं हमें पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। तो जो भारत का अनुच्छेद 35A है तो वो संविधान के तहत वो हमें जानना है मुख्य प्रावधान क्या है। अनुच्छेद 35A के तहत एक व्यक्ति जो जम्मू और कश्मीर का स्थायी निवासी नहीं है, जैसे हम हैं, हम बम्बई में रहते हैं या आप गुजरात में रहते हो या राजस्थान में रहते हो, तो आप जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी नहीं हो, तो आप वहाँ पर कोई भी संपत्ति नहीं रख सकते। आप कोई भी संपत्ति रख नहीं सकते, आप खरीद नहीं सकते और वहाँ पर बिजनेस नहीं कर सकते। और एक व्यक्ति जो जम्मू और कश्मीर में स्थायी निवासी नहीं हो सकता है वो कौन हो सकता है? तो हम लोग जो भारतीय हैं, मतलब जम्मू कश्मीर के जो निवासी है वो अलग और भारतीय अलग। ये 70 साल तक चला आया और मतलब के पार्टीशन तो है ही, दो जगह की डिवीज़न तो थी ही और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थी। और दूसरा मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि राज्य की कोई महिला, मतलब कि जो जम्मू कश्मीर की कोई महिला है वो उसका लव हो जाता है, मगर वो जो उसका पात्र है, उसका जो जिसके साथ वो शादी करना चाहती है वो कहीं और स्टेट का है, जैसे बंगाल है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है। तो वो शादी करके बाहर जाती है तो उसका जो प्रॉपर्टी के राइट्स हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। उसका जो इनहेरिटेंस राइट है जम्मू एंड कश्मीर की प्रॉपर्टी में वो ख़त्म हो जाता है। तो वहाँ की महिला कोई बाहरी पुरुष से शादी नहीं करती थी। तो जब ये अनुच्छेद 370 पे आर्गुमेंट्स हो रही थी सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के जब सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता जी, उन्होंने जब ये सब तर्क रखे और आर्गुमेंट्स की, तब हमारे जो CJI हैं उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 35A
ने देश की जनता के 3 मौलिक अधिकारों का हनन किया है। वो है राज्य सरकार के तहत रोजगार, जमीन खरीदने और वहाँ पर बसने का अधिकार। अभी आप ही बताइए, ये मोहब्बत की दुकान है या फिर जैसे वो लोग बोलते हैं भारत जोड़ो यात्रा है। अब जब 370 निकल गया है तो भारत तो जुड़ ही गया कश्मीर के साथ, तो वापस इन्हीं लोगों को क्यों चाहिए कि कश्मीर हमसे अलग हो? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब देखते हैं आगे, हमें जजमेंट और ज़्यादा आर्गुमेंट्स की हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या है, और हमें इनका जो कुछ भी होगा बहुत अच्छा जजमेंट आएगा। इतना एकदम जैसे हम कह सकते हैं कि पक्का ये लैंडमार्क होगा।